शिव जी के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा, जो कि कश्मीर की वादियों में पाया जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं ताकि वो एक बर्फ़ से बनी शिवलिंग के दर्शन कर सकें। अमरनाथ यात्रा के 2 रूट हैं, पहले पहलगाम से और दूसरा बालटाल से। आप बाय एयर श्रीनगर तक आ सकते हैं और वहां से डायरेक्ट पहलगाम या बालटाल के लिए पब्लिक टैक्सीज़ एंड बसेस भी चलती हैं। और अगर आप बाय रोड या रेलवे से आना चाहते हैं तो आपको जम्मू तक आना पड़ेगा एंड देन जम्मू से आपको पहलगाम तक या बालटाल तक पब्लिक टैक्सीज़, प्राइवेट टैक्सीज़ और बसेस भी मिलती हैं। बालटाल से 1 या 2 दिन में ये पूरा किया जा सकता है, पर यहाँ की चढ़ाई सबसे कठिन मानी जाती है और पहलगाम के रास्ते 3 या 4 दिन में किया जा सकता है। पहलगाम से आप चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरनी होकर अमरनाथ पहुँचते हैं और बालटाल उतर सकते हैं। मैंने ये यात्रा बालटाल से की क्योंकि मैंने पहलगाम आरू वैली पहले से ही तारसर मारसर कवर किया हुआ है। अगर आपको कश्मीर की और भी सुंदर वादियाँ देखनी है तो आप मेरी तारसर मारसर सीरीज़ भी देख सकते हैं, मतलब आपकी मर्ज़ी है तो देख लो। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है तो बहुत ही बढ़िया है। अमरनाथ की वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अगर आपने नहीं कराया है तब भी आप जम्मू आकर ये सारा प्रोसेस करा सकते हैं। और हाँ, यहाँ आने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेशन बहुत ही कंपलसरी है। तो आप मेडिकल सर्टिफिकेशन कहाँ से कराएंगे? आप वेबसाइट पर दिए गए अपनी सिटी के हॉस्पिटल्स में जाकर अपने सर्टिफिकेशन बना सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं कराया था, इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप बालटाल के रास्ते से आ रहे हैं तो आपको सोनमर्ग आकर मेडिकल सर्टिफिकेशन बनाना चाहिए और वहाँ पर या फिर श्रीनगर से बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम भीड़ मिलेगी और जम्मू में बहुत ज़्यादा भीड़ मिल सकती है। अमरनाथ यात्रा आप मेरी तरह अकेले भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट बालटाल या पहलगाम में जाकर भी ऑन स्पॉट किया जा सकता है। और पहलगाम में तो ये भी कहा जाता है कि मेडिकल सर्टिफिकेशन भी वहाँ से बना लिया जाता है। तो आप अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तब भी आप डायरेक्ट जम्मू से आकर श्रीनगर में आकर या सोनमर्ग में आकर या फिर पहलगाम में आकर कुछ भी दोनों चीज़ों में से करा सकते हैं। कहा जाता है कि अमरनाथ की शिवलिंग के आकार चांद के अलग अलग कलाओं से के हिसाब से बढ़ता और घटता है। शिवलिंग के साथ साथ यहाँ 2 रचनाएं और भी हैं जिनको पार्वती और गणेश को माना जाता है। अमरनाथ 2 शब्दों से बना है। अमर मतलब जो कभी ना मर सके और नाथ उसका मतलब भगवान। इस गुफा का नाम इसीलिए ही ये पड़ा है क्योंकि यहाँ पर शिवजी ने माँ पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। जब पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से अमर होने के लिए कहा तो भोलेनाथ जी ने उनको एक गुफा में ये रहस्य बताने के लिए बोला और वो गुफा का नाम ही अमरनाथ गुफा कहलाया गया। कहा जाता है कि वो अमर कथा पार्वती जी सुनते सुनते ही सो गई और वहाँ 2 सफ़ेद कबूतरों ने ये सारी कहानी सुन ली और वो 2 कबूतर आज भी अमर हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे कैमराज या मोबाइल फ़ोन कुछ भी अलाउ नहीं था, बट ये जर्नी बहुत ही बढ़िया रही। और 8:30 बजे करीब मैं यहाँ पे पहुँच गया, 5 बजे से। तो इतनी तेज़ यहाँ पे पहुँचा मुझे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि सब ने बोला कि काफ़ी हार्ड है, 5-6 घंटे लगते हैं और ये तो बहुत आसानी से हो गया। बट आप लोग, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, बट आप भी ऐसे फिज़िकल एक्टिविटी करके ही आए यहाँ पे, थोड़ा फिट होके आए। और यहाँ पर घोड़े वाले भी हैं, जो घोड़े पे बैठे हैं वो भी काफ़ी रो रहे हैं या फिर उनको कमर में दर्द हो रहा है या बैक पेन हो रहा है या कुछ ना कुछ हो रहा है। सो डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। तो ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं
तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी याद रखें कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, और ऑनलाइन अगर आप करा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ऑन स्पॉट भी हो रहा है, लेकिन मेडिकल बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं मेडिकल नहीं हुआ था मेरा, लेकिन मैंने सोनमर्ग से करा लिया। आप जम्मू आते हैं तो वहाँ से भी करा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये यहीं पे एंड होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है। आपने यहाँ की बैक हिस्ट्री देखी, और इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारी माइथोलॉजी है यहाँ पर। और मतलब मैं जब अंदर गया तो इतनी पॉजिटिविटी, मतलब मैं रो रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि अंदर से रोना आ रहा है। इतना अलग ही यहाँ पर सब कुछ ही अलग था। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सीरीज़ में।